इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज फिर मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड कॉमन एरर विथ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के साथ आपका जो कॉमन एरर है जो कि कल से चल रहा है उसी को हम आगे आज बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चंस क्या है। और एक चीज़ और है कि इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, जैसे एसएससी 2008 फिर एसएससी 2009, तो मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें जितना मैक्सिमम पुराना क्वेश्चंस हो आपके लिए रहे, जिसमें कि आपको फायदा होगा। और कोई भी कैंडिडेट अगर 5 से 10 साल पुराना क्वेश्चन अगर पढ़ लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग को प्रीपोजिशन से हम लोग का क्वेश्चन क्या है और उसका मतलब तुरंत उसका एक्शन और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अमर वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड इन ऑल हिज एक्शंस। ए such as in the case of never being, B हो गया late for an appointment, C, और D means no error. So the answer is absolutely correct. There is no error at all. Now question number 2. The boss wanted to know, A हो गया whether there was precedent, B हो गया to his action, C, or D means no error. And this question was asked in the SSC in the year 2008. Once again let us read the question. The boss wanted to know, A हो गया whether there was precedent, बी हो गया टू हिज एक्शन, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी। देयर मस्ट बी टू की जगह फॉर हिज एक्शन, यहाँ फोर होगा, टू को रिप्लेस करेंगे और उसके बदले हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। सो देयर वॉज एन एरर एट सी। देयर मस्ट नॉट बी टू, देयर मस्ट बी फोर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज लिटरेसी रेट इन दिस डिस्ट्रिक्ट, ए हो गया रेंजेस बिटवीन, बी हो गया 38 and 42%, C, or D means no error. This answer is also correct. There is no error at all. Now question number 4. It took us a long time, A हो गया, but we finally succeeded, B हो गया solving the problems, C, और D means no error. एक बार और देख लेते हैं। It took us a long time, A, but we finally succeeded, B, solving the problems, C, और D means no error. तो आपका C पार्ट में एरर है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर हो जाएगा in solving the problems, ऐसे हो जाएगा। It took us a long time but we finally succeeded in solving the problems. And this question was asked in the SSC in the year 2009. ये क्वेश्चन SSC के 2009 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि प्रीपोजिशन से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि प्रीपोजिशन से क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विथ मी, ए हो गया whether I would accompany him, B हो गया to Goa or not during the summer vacation, और D means no error. And this question was asked in B.Ed exam in the year 2011. ये क्वेश्चन आपका B.Ed के एग्जाम में 2011 में पूछा था। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर विथ जो है ना अननेसेसरी लगा हुआ है, ऐसे होगा द ट्रेवलर इंक्वायर्ड मी होगा, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड मी, यहाँ पर विथ जो है ना अननेसेसरी लगा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसे हो जाएगा द ट्रेवलर इंक्वायर्ड मी whether I would accompany him to Goa or not during the summer vacation. So the answer is at A. There must not be with. The answer will be directly. Inquired me होगा, मुझसे पूछा कि यदि मैं उसको गोवा लेके जाऊंगा गर्मी की छुट्टी में कि नहीं। Now question number 6. A dominant idea can easily be, A हो गया compared with a river that has cut deep into the landscape. There is an error at B. यहाँ पर with के जगह to हो जाएगा, ऐसे a dominant idea can easily be compared to a river that has cut deep into the landscape. So there is an error at B. There must not be with, there must be to a river, यानी कि एक नदी से कंपेयर किया गया है जो कट किया है लैंडस्केप में। Now question number 7. Heavy responsibilities have been, A हो गया imposed to him, B हो गया on the death of his father, C, और डी मीन्स नो एरर। और ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछा था 2006 में। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन इम्पोज टू हिम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, और डी में बोलता है नो एरर। तो हम लोग इसमें ए पार्ट बी पार्ट में एरर है, इम्पोज्ड अपॉन हिम होगा, यहाँ टू को हटा देंगे और अपॉन का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसके फादर के मरने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज किया गया था। इम्पोज मीन्स लागू किया गया था। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन हिम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पुलिस एग्जामिनेशन इन द ईयर 2006। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। द होल वर्ल्ड वाज डीपली, ए हो गया ग्रिप्ड ऑफ द डेथ ऑफ, बी हो गया मदर टेरेसा इन कोलकाता,
and D means no error. And this question was asked in the bank clerk examination in the year 2008. और ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछा था 2008 में। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। द होल वर्ल्ड वाज डीपली, ए करेक्ट है। ग्रिप्ड ऑफ द डेथ ऑफ, ये आपका बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। ग्रिप्ड एट द डेथ ऑफ, एट द डेथ ऑफ, एट द डेथ ऑफ मदर टेरेसा इन कोलकाता, ऐसे हो जाएगा। द होल वर्ल्ड वाज डीपली ग्रिप्ड एट द डेथ ऑफ मदर टेरेसा इन कोलकाता, पूरा वर्ल्ड एकदम डीपली शॉक्ड हो गया था जैसे मदर टेरेसा का मौत हुआ था कोलकाता में। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क एग्जाम इन द ईयर 2008। चलिए देखते हैं कि हम लोग का प्रीपोजिशन से अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग का फाइनल सेशन यानी कि प्रीपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, खूब ध्यान से देखते हैं और इसका फटाफट हम लोग आंसर ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग ध्यान से देख के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स, ए हो गया, दैट दे माइट लर्न समथिंग, बी हो गया, फ्रॉम कालिदास बिकॉज कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन टू कम टू द कंक्लूजन। द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स, द टीचर पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। द टीचर पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट किया। दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास बिकॉज कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि वे लोग कुछ कालिदास से सीख सकते थे क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है और बोला जाता था भी। यहाँ पर अगर भर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पर वाज इनअप्रोप्रिएट है और यहाँ होना चाहिए। आज भी हम लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं और यहाँ पर वाज दिया हुआ है, तो हमको यहाँ मेनली प्रीपोजिशन देखना है, तो हमको भर को छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको मेनली देखना है पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स। ऐसे द टीचर पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास बिकॉज कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमको यहाँ भर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमको यहाँ पर प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स बोलेंगे। यहाँ पर टू मिसिंग था, टू हो जाएगा। ऐसे द टीचर पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स that they might learn something from Kalidas because Kalidas was the Shakespeare of India. So there is an error at A, there must be 2 and 2 was missing there. यहाँ पर 2 जो था missing था। Now question number 10, if you listen with the questions, A part में error है, with the questions नहीं होता है। If you listen the questions, यहाँ पर with unnecessary लगा है। If you listen the questions carefully, you will be able to answer them easily in no time. यदि आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हैं तो आप उस लायक हो जाएंगे कि सारा क्वेश्चंस को आसानी से बिना टाइम गंवाने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वंस अगेन द आंसर वुड बी लाइक दिस, इफ यू लिसन द क्वेश्चंस केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजिली इन नो टाइम। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी विथ, द आंसर वुड बी इफ यू लिसन द क्वेश्चंस केयरफुली। यहाँ पर विथ अननेसेसरी था जिसको हम लोग स्किप करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, the message has been repeated, ए हो गया, several times with the radio, B हो गया, since 4 days in this part of the city, C हो गया, और D में बोलता है no error। एक बार और देख लेते हैं हम लोग ध्यान से क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11, the message has been repeated several times on the radio since 4 days in this part of the city, यानी कि रेडियो के ऊपर मैसेज को बहुत बार रिपीट किया गया है 4 दिनों से इस शहर में। तो हम लोग का एरर जो है ना सी पार्ट में एरर है। खुद ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर एरर सी पार्ट में है क्योंकि क्वेश्चन जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। सिंस वहाँ लगता है जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन सिंस इज यूज्ड एंड इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन फॉर इज यूज। तो यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, 4 डेज लगा हुआ है, तो यहाँ से हम सिंस को स्किप करेंगे और 4 लगा देंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। और सिंस तभी होता है जब वहाँ पर एक्यूरेट यानी कि पंक्चुअल टाइम होता है, किसी मंथ का नाम होता है, किसी ईयर का नाम होता है, कोई डेज का नाम होता है, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, तब वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन है, 4 डेज बोला है, तो सिंस नहीं होकर के 4 का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इस सिंस को हम लोग स्किप कर देंगे। ऐसे आंसर हो जाएगा, द मैसेज हैज बीन रिपीटेड several times on the radio for 4 days in this part of the city. So there is an error at C. There must not be since, there must be for, because the question is in present perfect continuous tense। और आपको मैं टेंस में पढ़ा भी चुका हूँ कि since और for का प्रयोग कहाँ पर होता है,
यदि पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, कोई एग्जैक्ट टाइम रहता है, जैसे मंथ का नाम, ईयर का नाम, डेज का नाम, जैसे संडे हुआ, मंडे हुआ, और कोई खास टाइम में रहता है तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से सो रहा है, यहाँ पर सिंस लग गया। और अगर हम बोले कि बच्चा 2 घंटा से सो रहा है तो क्या बोलेंगे, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 days और 2 hours। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा सिंस के बदले में। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन मीन्स इफ द पर्टिकुलर टाइम इज गिवन सिंस इज यूज्ड, एंड इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन फॉर इज यूज। यानी कि डेफिनेट के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और इंडेफिनिट के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हमारा प्रीपोजिशन से। अगले दिन यानी कि कल मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बैंक पीओ क्लर्क और एसएससी तीनों लेवल का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।